बैंक में नौकरी के साथ साथ खेती में भी कमाल। करौली का ये युवा किसान पूरे इलाके के लोगों के लिए मिसाल बना हुआ है। नाम है कुलवंत मीणा। गांव टोडा भीम इलाके का रंगलाल का पूरा। कुलवंत की खेती की खासियत यह है कि वे अपने खेतों में रासायनिक खादों की जगह जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है और जो भी उत्पाद पैदा होते हैं वो पूरी तरह दोष रहित होते हैं। कुलवंत मीणा अपने घर के पास फार्म हाउस पर जैविक खाद तैयार करते हैं। इस कार्य में उनको उनके चाचा, भाइयों सहित पूरे परिवार का सहयोग मिल रहा है। मैं न्यूज़ पढ़ता रहता था, काफ़ी बार मैंने देखा कि जैविक किसान को कैंसर हो गया। किसान एक बहुत मेहनती आदमी होता है, अगर उसको कैंसर होने लगा तो सब किसी को भी कैंसर हो सकता है। तो मैं न्यूज़ देखता था, उसके बाद मुझे पता चला कि न्यूज़ में जैसे पता लगता था कि खाद हो गए, रासायनिक खाद हो गए, उनसे सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को खुद को ही हो रहा है। और लोगों को तो हो रहा है, लेकिन किसान को खुद को भी उन चीज़ों का बहुत नुकसान है। किसान इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। आसपास के जो लोग हैं उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, उन्होंने लगा कि हम गोबर में काम कर रहे हैं। तो परेशानियों का सामना, हंसी मजाक तो ये तो चलता रहता है, पर जब हम सोचते हैं कि जब हमारी बहन बेटी माताएं जब गोबर का काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, इसलिए ये सोच के हमने काम किया। तो इन चीज़ों को देखने के बाद मैंने फिर थोड़ा पढ़ा, उसके बाद मुझे पता लगा कि हम जैविक खेती कर सकते हैं। सरकार भी इसके ऊपर बार बार फोकस कर रही है, जोर दे रही है। और फिर हमने थोड़ा प्लान बनाया। मेरे चाचा जो किसान हैं, मैंने उनसे बात की, उनको थोड़ा समझाया, तो चाचा ने इसमें पूरा मेरा सहयोग किया। और फिर हमने आज 5 महीने पहले लगभग हमने बर्मी लेके आए हम जयपुर से। तो डालने से पहले उसको 2-3 बार उसको पानी डालना पड़ता है, 2-4 बार, ताकि उसमें जो गैस होती है, नमी, वो गर्मी होती है, वो निकल जाती है, ताकि केंचुओं को उनसे नुकसान नहीं हो। शुरू में 3 बेड लगाए थे और आज लगभग 5 महीने हो गए, हमारे पास 18-20 बेड हैं और काफिला बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। जैविक खाद बनाने के लिए देखो, आप देख रहे होंगे यहाँ ये 27 फुट का बेड है। ये 1.5 फुट ऊंचा होता है और लगभग 2.5 फुट चौड़ा होता है। तो उसमें ना गोबर को जमा दिया जाता है। जमाने के बाद उसमें ऊपर केंचुए छोड़े जाते हैं। ऊपर से हम फिर उनको ढक देते हैं, जैसे ताकि कोई पक्षी नहीं खाए या कोई जानवर नहीं खाए। तो जैसे हम देख सकते हैं ढके हुए हैं, तो ढकने के बाद केंचुए बाहर नहीं निकल पाते और उनको भी एक बराबर, जैसे धूप तेज़ है तो उनको नमी मिलती रहती है। डालने के बाद पानी देना पड़ता है उनको रेगुलर। तो उनको हम डालने के बाद हम ये प्रोसेस शुरू कर देते हैं। ये पूरा बेड तैयार होने में कम से कम 60 से और 90 दिन लग जाते हैं। जैसे हमारा बेड तैयार होने में हमें जैसे 70 दिन लग गए, तो 70 दिन के बाद हम केंचुए देखेंगे ना, तो हमें उसके डबल से ट्रिपल हमें केंचुए मिल जाएंगे। और अब आप देख सकते हो, कम से कम मेरे पास ना 5-6 कुंटल केंचुए होंगे, ज़्यादा ही होंगे, उससे ज़्यादा, जैसे बेडों की संख्या के हिसाब से। और ऑनलाइन मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और खुद की फसल में दे रहा हूँ। अब आप इधर देख सकते हो, मेरी खुद की है, खेती बाड़ी लगी हुई है, सारा ऑर्गेनिक खेती हम करते हैं। ऑर्गेनिक फसल भी उगाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां भी। हम पिछले 4 महीने से बाज़ार से सब्जी नहीं खा रहे हैं, हम ऑर्गेनिक सब्जी खा रहे हैं, एकदम शुद्ध ताज़ा। कुलवंत जैविक खाद का प्रयोग अपने खेतों में तो करते ही हैं, इसकी बिक्री से भी लाभ कमा रहे हैं। कुलवंत का कहना है कि रासायनिक खाद और अन्य दवाओं का खेती में उपयोग करने से जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है, साथ ही दूषित अनाज से कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। ऐसे में कुलवंत किसानों को जैविक खाद का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि जैविक खाद तैयार करने के लिए सरकार की ओर से भी बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए सरकार किसानों को अनुदान भी दे रही है। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा खुद, अगर सेल मत हो, अगर सेलिंग के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से सोचोगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हम ये सोचो कि हमें खुद को करना है, खुद के खेतों में हमें ऑर्गेनिक चीज़ें उगानी है। अगर ऑर्गेनिक फसल आप खाओगे तो आप खुद एक बार आप ऑर्गेनिक सब्जी खा के देखो, आप खुद को पता लग जाएगा। हम जो असली टेस्ट है ना सब्जियों का, जो भी है, हम भूल चुके हैं। हमें असली टेस्ट हमें आज तक मालूम नहीं है। अब हमें खाने के बाद हमें पता चला कि असली टेस्ट सब्जियों में ऐसा आता है।